तुम्हारे सिवा उसे कुछ दिखता ही नहीं है। नहीं समझ सकी मैं तुम्हारी बेटी। पर निम्मी से राब्ता खत्म। कान परेशान है तुम्हारे लिए। परेशान है? सितारा से बात कर ली? इज्जत रख लूंगा, अपना लूंगा मैं किरण। खड़ा में अब लोग देखेंगे कि सलाड़ का किसी काम से मॉल में जाता है तो साहिबा भी वहाँ होती है और वहाँ सितारा भी होती है, लेकिन ये सब एक दूसरे को नहीं जानते कि हम हैं इस मॉल में। फिर वो साहिबा को सलाड़ नज़र आता है तो साहिबा कहती है मैं अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ, तुम्हें इस तरह करके मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। सलाड़ कहता है मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें कभी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगा जो तुमने हरकत की है। अगर तुमने इस तरह की हरकत ना की तो शायद मैं माफ़ कर देती, लेकिन फिर साहिबा कहती है मैं तो अब यहाँ से जा रही हूँ, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सलार कहता है कभी सोचना भी। सितारा भी वहाँ होती है। तो दूसरी तरफ एहसान अपनी अम्मा को कहता है आप निमी से रब्ता ख़त्म कर दे। तो फिर उसकी अम्मा कहती है मैं अगर ना करूँ तो उस एहतशाम कहता है कि अगर आपने उससे रब्ता ना ख़त्म किया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँगा, आपको भी छोड़कर। फिर आप सारी ज़िंदगी अकेली रह जाएंगी और अपने पोता की शक्ल देखने के लिए तरस जाएंगे। उसकी अम्मा हैरान हो जाती हैं। तो दूसरी तरफ आता है सलमान उनके घर, ताया के घर। तो फिर आकर उस सितारा को देखकर हैरान हो जाता। तो फिर वो कहता है कि मैं इस किरण को अपनाने के लिए तैयार हूँ। तो किरण हैरान हो जाती है क्या हो गया। तो फिर किरण मुँह देख रही होती है तो सितारा का भी मुँह बन जाता है कि ये क्या, ये अपनाने के लिए हैरान है। तो फिर ताया उसके देख रहे होते हैं। तो वो इस वक्त वो सब एक दूसरे के घर बैठे होते हैं। फिर जब उसकी ताई को पता चलता है तो फिर उसकी ताई कहती है निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम है क्या हो, तुम इतनी साजिशें करने के बाद भी तुमने सोचा कैसे कि तुम्हें ये हम अपनी किरण देंगे, तुम सोचना भी जाए, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो फिर किरण वो देख रही होती है। सितारा भी अपनी ताई का मुँह देख रही होती है कि ये क्या, ताई को क्या हो गया। फिर सितारा सोचती है हाँ इसकी ताई ने किया तो ठीक है। फिर दूसरी तरफ जुनेद और सबा को उसके सलार के अब्बा घर बुलाते हैं और वो कहते हैं अब हमें सोचना है कि सितारा को सलार की ज़िंदगी में वापस कैसे लाए। फिर वो कहते हैं कि सितारा को सलार की ज़िंदगी में कैसे ला सकते हैं हम, वो आएंगे नहीं क्योंकि वो सितारा तो अब खुद छोड़कर चली गई। फिर उस सलार के अब्बा कहते हैं तुम लोग मुझे बहुत बुरा समझते हो, अब मैं ये गलती सुधारने जा रहा हूँ, अब तो मेरा साथ दो। फिर वो हंसने लग पड़ते हैं और कहते हैं कि अब्बा को क्या हो गया। तो फिर उसके अब्बा कहते हैं अब मेरी मदद करो। तो फिर उसकी अम्मा भी मुँह देख रही होती हैं कि ये क्या हो गया। लेकिन सलार की हालत देखकर वो उसकी अम्मा भी अब खुश होने लग पड़ी है कि चलो कुछ ना कुछ तो होगा, सलार खुश तो होगा वापस। फिर वो सलार के अब्बा कहते हैं चलो ठीक है अब हम मिलकर उसकी ज़िंदगी में वापस लाएंगे। फिर दूसरी तरफ सलार उसके घर आता है सितारा से मिलने के लिए। तो फिर सितारा के मिलने के लिए आता तो है लेकिन उसको पता चल जाता है सलमान का सच। तो सलमान का सच बताने के लिए वो जाता है कि आप किरण को और उसको जुहैब को कसूरवार समझते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के कसूरवार है ही नहीं, ना ये इन्होंने कोई कसूर किया। तो कहते हैं कसूर नहीं है इसका तो किसका है। तो कहते हैं ये सारा कसूर सलमान का है, उसी ने ये सब कुछ किया है, उसी ने एक दूसरे के प्लान करके एक दूसरे को फंसाया है। ये किरण को भी उसी ने फंसाया है और जुहैब को भी उसने फंसाया है। तो फिर वो ये देखकर उसके ताया ताई सारे मुँह देख रहे होते हैं और हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया है। फिर नाजरीन आपको क्या लगता है क्या होगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। क्या सलार सलमान को इतनी आसानी से छोड़ देगा, उसके ताया और ताई इतनी आसानी से सलमान को छोड़ देंगे, क्या ये सारे सच लाएंगे सारों के सामने। नाजरीन आपको क्या लगता है कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।